आज हम बात करेंगे रेट लॉ की। रेट लॉ की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं रेट लॉ की। रेट लॉ में क्या होता है कि द एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। यानी कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन और रिएक्शन की स्पीड के दरमियान जिनसे रिलेशन होगा ना, उससे हम कहते हैं रेट लॉ। ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो सा रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, यानी कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन को कहते हैं हम रेट लॉ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान जो सा रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं रेट लॉ। ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, रिएक्शन की स्पीड भी उतनी बढ़ेगी। लेकिन ये जो सा रिलेशन है ना, ये ऑलवेज़ हमेशा ऐसा नहीं होता। कई मौक़ों पर, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा लेते हो, लेकिन रिएक्शन और प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, लेकिन जो सा रिएक्शन हो रहा होता है वो उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो रही होती है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रहे हो, लेकिन रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी एग्जांपल आपने ये नीचे वाले ले लो। आपने लिया होता है बायो में, देखा होगा आपने, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा यहाँ पर सबस्ट्रेट लेते हैं, यहाँ पर सबस्ट्रेट लेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबस्ट्रेट लिया, ठीक है ना, और बाहर से कोई एंजाइम डाला, ठीक है ना। अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट ले लो, सबस्ट्रेट क्या है, ये रिएक्टेंट है, और ये एंजाइम है यहाँ पर। ये करेगा, ये सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा। जैसे ही सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में एंजाइम बनेगा। ये जो सा एंजाइम है ये दोबारा से वापस आएगा, और वापस आने के बाद फिर से ये सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, और दोबारा से सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलेंगे, और दोबारा से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ये है जी हमारा स्ट्रक्चर है इस रिएक्शन का, कि जो इस बीकर के अंदर हो रहा है। यानी कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट लिए हैं 10,000। यहाँ पर हमने सबस्ट्रेट कितने लिए हैं, 10,000, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बात है जी सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट को फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको कह लो जी, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, इसको आप रिएक्टेंट कह लेते हो, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर हम सबस्ट्रेट लेते हैं 10,000, और जबकि एंजाइम लेते हैं 10, ठीक है ना, 10 लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें से 10,000 है, सबस्ट्रेट के हैं हमारे पास 10,000, और जबकि एंजाइम कितने हैं, 10 है। तो सिर्फ़ और सिर्फ 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट को आप इसमें मिलाएंगे, 10 सबस्ट्रेट मिलेंगे 10 एंजाइम के साथ, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेगी, और 10 एंजाइम दोबारा से बनेंगे, और ये 10 एंजाइम फिर से पीछे चले जाएंगे, और दोबारा से ये रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं एक और बात करने जा रहा हूँ, ये वाली है कि ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा, कैसे तेज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो उनसे रिएक्टेंट है ना, सबस्ट्रेट जो उनसे है वो एज अ रिएक्टेंट ही हम देख रहे हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम ये जो उनसा रिएक्टेंट है इसकी मिकदार ले लेते हैं, यहाँ पर 1 लाख ले लेते हैं, और एंजाइम की मिकदार इतनी ही रहने देते हैं, 10 ही रहने देते हैं। क्या ये रिएक्शन की जो उनसी रफ्तार है वो बढ़ी है? रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन हमने बढ़ाई है ना। सबस्ट्रेट क्या हो रहे हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट हम देख रहे हैं, हमने रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। क्या रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ये देखिए हमने 1 लाख लिए हैं, 1 लाख सबस्ट्रेट लिए हैं और 10 एंजाइम लिए हैं, तो रिएक्शन की स्पीड उतनी ही रहेगी। सिर्फ़ और सिर्फ 10 सबस्ट्रेट मिलेंगे, किसके साथ? 10 एंजाइम के साथ, और नतीजे के तौर पर क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगी और 10 एंजाइम दोबारा से बन जाएंगे। 10 एंजाइम दोबारा से पीछे चले जाएंगे यहाँ पर, और दोबारा से ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। अब फिर उसके बाद आगे की बात ये करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब हम बात करने जा रहे हैं 1 लाख सबस्ट्रेट की। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 की जगह 10 एंजाइम की जगह यहाँ पर 1000 ले लेता हूँ। 1000 एंजाइम लिए हैं मैंने, जबकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कितनी है? 1 लाख। अब रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, अब ये देखें क्या होगा कि अब 1 लाख सबस्ट्रेट लिए हैं मैंने, और 1 लाख सबस्ट्रेट या फिर 1 लाख रिएक्टेंट कह लो, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट लिख देता हूँ। 1 लाख रिएक्टेंट लिए हैं और एंजाइम जो उनसे हैं जो रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर रहे हैं, उसकी मिकदार लिया मैंने 1000। अब क्या होगा, अब ये देखें अब क्या होगा, यहाँ पर 1000 रिएक्टेंट 1000 एंजाइम के साथ मिलेंगे। 1000 रिएक्टेंट जो उनसे हैं वो 1000 एंजाइम के साथ मिल रहे हैं। अब प्रोडक्ट बनेगी और 1000 एंजाइम बनेंगे यहाँ पर, और 1000 एंजाइम दोबारा से पीछे जाकर दोबारा से ये वाला रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमने रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को बढ़ाया लेकिन रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ी, रिएक्शन की स्पीड कम ही रही। लेकिन जैसे ही हमने एंजाइम की कंसनट्रेशन को बढ़ाया जो कि रिएक्शन को तेज़ कर रहे हैं, रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर रहे हैं, तो तब रिएक्शन की स्पीड बढ़ी है। ठीक है ना, यही चीज़ होती है कि जो रिएक्शन की स्पीड को नहीं बढ़ने दे रही। यानी कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो सी है उसको आप बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड कभी कभार बढ़ भी जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि जब रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ पाती। रिएक्शन की स्पीड क्यों नहीं बढ़ पाती उसकी मैंने वजह बता दी है। रिएक्शन की स्पीड इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि एंजाइम की मिकदार उस रिएक्शन में कम होती है। आप क्या करें, आप रिएक्टर की कंसनट्रेशन को ना बढ़ाएं, आप एंजाइम की कंसनट्रेशन को बढ़ा दें। जैसे आप एंजाइम की कंसनट्रेशन को बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये मैंने सारा का सारा यहाँ पर समझा दिया। और फिर उसके बाद आगे की तरफ ये जाते जा रहा हूँ कि सपोज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास सपोज़ अब इसकी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। रेट लॉ क्या था, रेट लॉ क्या है, ये रिलेशन है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ क्या है, ये रिलेशन है बिटवीन दो थिंग्स के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान ही रिलेशन है रेट लॉ। सबसे पहले है जी चीज़ है जी रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के दरमियान रिलेशन है। रेट लॉ क्या है, या द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, रिलेशन है। अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा, द एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन
एंड कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। अब फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सपोज वी है वह केमिकल रिएक्शन, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट मिल रहा है बी प्रोडक्ट के साथ और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रही है, लो जी प्रोडक्ट बन रही है। अब हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि ए रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर करने के लिए हम यहाँ पर स्मॉल ए लिखेंगे और बी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर स्मॉल बी लिखेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। अब हम इसकी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, इस रिएक्शन की हम रेट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के। अब हम यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट लिया के कांस्टेंट ले लिया ए रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, समझ आ गई। और पीछे हमने वेलोसिटी कांस्टेंट की भी डेफिनेशन की थी, मैं यहाँ पर दोबारा से कर देता हूँ। वेलोसिटी कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने क्या की थी, वेलोसिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इससे स्मॉल के से, ठीक है ना, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट की हमने ये डेफिनेशन की थी जब हम ए और बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी दर्ज करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाती है वेलोसिटी कांस्टेंट के। चलो जी दर्ज करो, हाँ, के को हम वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। ये आ गया ए रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन की पावर में ए स्मॉल ए और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में स्मॉल बी। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो सा है उसकी पावर मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, ये 1 ले लिया। यहाँ पर बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर भी 1 ले ली। अब हमें पता है कि जैसे ही हम पावर 1 जो सा है वो किसी भी मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को भी हमने 1 पुट कर दिया, बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को भी हमने 1 पुट कर दिया और ए रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, स्मॉल ए, बी रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, बी स्मॉल बी। अब 1 जो सा है इसकी जो मर्जी पावर हो, इसकी भावें 1 लाख भी पावर हो ना, इतनी भी पावर हो, तो आंसर हमेशा 1 नहीं आएगा। 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर हमेशा 1 नहीं आएगा। तो हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए आंसर इन दोनों का 1 आएगा तो 1 तो के जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो के आ जाएगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट की भी डेफिनेशन होगी जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी दर्ज करते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन के। ये वेलोसिटी कांस्टेंट की डेफिनेशन भी हमने कर ली। और ये ऊपर मैंने क्या किया है, ये रेट लॉ है, ये क्या है, ये रेट लॉ है। यहाँ तक आपने रेट लॉ को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।